फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि मर्चेंडाइज़र की जो काम होता है कंप्यूटर पे, क्या क्या काम होता है, उनका कितना काम होता है कंप्यूटर पे, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। और ये मैं अपने मन से नहीं बना रही हूँ, ये भी कमेंट आया रिक्वेस्टेड, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा कमेंट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और उसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि क्या क्या काम होता है। 90% काम जो मर्चेंडाइज़र का होता है ना, वो कंप्यूटर पे ही होता है। तो सबसे पहले जो मर्चेंडाइज़र बनना चाहते हैं वो अपने दिमाग में इतना सेट कर लें कि जो मर्चेंडाइज़र होता है उसको कंप्यूटर आना बहुत ज़रूरी हो। एक्सेल खास करके आपको MS एक्सेल, MS वर्ड और पावर पॉइंट आपको आना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आपको ईमेल वगैरह, ठीक है। इंग्लिश अगर आपकी थोड़ी वीक है तो काम करते करते आपको बाहर की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, आप कर लोगे। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता, फिर आप मर्चेंडाइजिंग में आपको मैनुअली बहुत कुछ आता है लेकिन आप चीज़ें नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैनुअली सब कुछ नहीं होता। मैनुअली काम होता है, सैंपल बनते हैं, लेकिन जो हमारा प्रोसेस होता है, जो हमारा मर्चेंडाइजिंग जिसको कहते हैं, वो सब कुछ कंप्यूटर पे ही होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बायर से ईमेल वगैरह पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। वो सारा ईमेल्स के थ्रू ही होता है। सारे बायर के मेजरमेंट्स वगैरह, फ़ोटो वगैरह होता है, सैम्पल की सबमिशन होती है, बायर को जो भी हम लोग डिटेल देते हैं, वो सब कुछ हमारा ईमेल के थ्रू ही होता है। मैनुअली कुछ भी नहीं होता, ना मैनुअली होता है, ना ही हम अपने फ़ोन से करते हैं। एक मिनट बेटा। और ईमेल जो होता है वो आउटलुक एक्सप्रेस पे ही होता है। ऐसे गूगल वगैरह से बहुत ही कुछ लोग करते होंगे, तो आउटलुक ही ईमेल के लिए चलता है, ठीक है। तो ये हो गई ईमेल वाली बात। और एक्सेल पे सारा काम एक्सेल से होता है, चाहे वो बायर की मेजरमेंट की शीट आए, चाहे बायर की ऑर्डर की शीट आए, चाहे हमारी कॉस्टिंग हो, चाहे हमारे डिज़ाइंस हो, जो भी होता है हम बायर को एक्सेल पे ही मेंशन करके बना करके हर एक चीज़ देते हैं। एक मिनट बेटा। तो बच्चों के साथ बहुत मुश्किल है मेरे फ्रेंड्स, इसीलिए मैं प्रॉमिस तो बहुत कुछ करती हूँ, मेरे वीडियो जो होते हैं ना वो शेड्यूल पे नहीं आ पाते, यही सारी वजह है। हाय करो। अच्छा, हाय हाय हेलो हाय हाय कर रही भाई वैदेही, हाय हाय। तो एक्सेल पे ही ऑलमोस्ट सारे काम होते हैं एक्सेल पे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग एक्सेल पे चीज़ें हो गई, हम लोग कॉस्टिंग वगैरह से लेके जो बायर को हम लोग एक्सेल शीट बनाते हैं, जो आपके TNA वगैरह होता है, जो टेस्टिंग के लिए हमारा कोई सैंपल जाता है, तो ये सारा चीज़ ना हमें जो MS ऑफिस होता है उसकी सारी चीज़ें, MS वर्ड भी हमें आना चाहिए, और पावर पॉइंट भी आपको प्रेजेंटेशन बनाना बहुत मस्त है। जो मर्चेंडाइजिंग होता है वो मर्चेंडाइज़र को एक बहुत ही अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाना होता है। वो हम लोग के हर एक ट्राइमेस्टर में जाते हैं बायर को, और मैं तो कहूँगी एक ट्राइमेस्टर में बायर को कम से कम 3-3, 4-4 हम लोग PPT बना के भेजते हैं कम से कम। तो अगर आपके पास जितना बायर होंगे, क्या बेटा, एक मिनट। तो जो PPT होता है ना वो हमेशा बन के जाता है। बायर की कुछ न्यू डेवलपमेंट्स आती हैं तो आपको PPT बनाना होता है, ठीक है। बायर को अगर हमारे पास कितने ऑर्डर हो गए, बायर कभी कभी उनके भी मांगता है कि बना के दो, तो बायर की अपनी PPT का उनका कलर कॉम्बो का, कभी उनके जो कोलाज वगैरह आते हैं उसके बेस पे मांगते हैं, कभी सैम्पल की मांगते हैं, कभी कलर के लिए, बहुत सारी चीज़ें। तो मतलब आपको जो पावर पॉइंट होता है वो बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। उसके एनिमेशन कैसे करते हैं, पावर पॉइंट पे काम कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। कुछ PPT प्रेजेंटेशन मैंने भी कुछ बायर को भेजे हैं, मेरी जो कलेक्शन थी अपने ऑर्डर की, वो मैं आप लोग को अगर चाहिए कि हम कैसे बनाते हैं एक बेसिक पावर पॉइंट PPT पे, तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं किसी अपने वीडियो में आप लोग को वो भी दिखाऊंगी कि मेरी कलेक्शन कैसी थी, मैं किस तरह के गारमेंट अपने यहाँ हम लोग मर्चेंडाइजिंग में करते थे। कुछ कलेक्शन मैं आपको अपनी भी दिखाऊंगी और PPT भी दिखाऊंगी कि बेसिकली हम लोग इस तरीके से बनाते। और तो आपको MS एक्सेल आना चाहिए, आपको PPT आना चाहिए अच्छे से बनाना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आपको MS वर्ड पे भी चीज़ें आनी चाहिए। एक्सेल वगैरह पे ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने TNA वगैरह, आपको उसमें जो फार्मूला वगैरह होता है ना वो आनी चाहिए। कि जो आप कॉस्टिंग करोगे, ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको फार्मूला वगैरह बहुत अच्छे से आना चाहिए।
तो वो आप अपनी क्लासेस वगैरह जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम पे आप लोग प्लीज़ ध्यान दिया करो। या फिर जो असिस्टेंट है उनको अभी नहीं आता तो प्लीज़ आप जब असिस्टेंट रहते हो ना, और ख़ास करके जो असिस्टेंट मर्चेंट होते हैं उनको शुरू से ही हम लोग पीपीटी वगैरह कुछ बनाना होता है, तो हम लोग असिस्टेंट मर्चेंट जो हमारे होते हैं उनको हम लोग हैंड ओवर कर देते हैं कि इसकी अच्छी सी डमी के ऊपर फ़ोटो लेके आओ, फ्रंट बैक साइड लुक जो भी होता है हर एक अच्छे से क्लोज़अप लो, और उसके बाद उसका हम लोग पीपीटी बनाते हैं, उसमें कलर वगैरह देखते हैं, उसमें नाम, उसमें स्लाइड वगैरह दिखाते हैं किस तरीके से हमारे स्लाइड शो हो रहा है। तो एक बहुत ही अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल हमारा एक पीपीटी होना चाहिए जो बाहर को काफ़ी अट्रैक्ट करे, ठीक है। तो पीपीटी ऐसा नहीं कि बस कुछ भी फ़ोटो चिपका दिया सैम्पल की और कुछ भी नहीं, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। तो इस तरीके से नहीं पीपीटी बनता है, तो उसमें हर एक चीज़ मेंशन करते हैं, क्या फैब्रिक है और ये क्या कलर है, इसमें हमने क्या क्या ट्रिम्स यूज़ किए हैं। अगर बायर पीपीटी में ही साथ के साथ मांगता है ना कि यार हमें पीपीटी आप बना के दो फैब्रिक डिटेल के साथ विथ प्राइस के साथ, तो आपको प्राइस भी निकालोगे। प्राइस हमेशा एक्सेल पे निकलती है क्योंकि उसमें फॉर्मूला वगैरह लगता है, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, आपको आउटलुक एक्सप्रेस आप जिससे चला सको, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर किसी को बहुत अच्छे से नहीं आता तो आप जब असिस्टेंट लेवल पे हो तो उस टाइम पे प्लीज़ अच्छे से फोकस करके अपना सीनियर के साथ बड़े अच्छे से एक कहते हैं ना कि रिलेशन बिल्डअप करके काम करो, जिससे आप चीज़ों को सीख पाओ। नहीं तो जब आपको एक अकाउंट हैंडल करने के लिए दे दिया जाएगा तब आप चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। और जो लोग अभी फ्रेशर हैं वो प्लीज़ कंप्यूटर वगैरह पे अच्छे से फोकस करें। इंग्लिश भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप डायरेक्ट बायर से आपके पास हो ऑर्डर या फिर आपके पास बाइंग ऑफिस से हो, आपको हर एक काम कंप्यूटर पे ही करना है, मैनुअली कुछ भी। अब तो मैनुअली हमारे पैटर्न भी नहीं बनते हैं, तो मैनुअली मर्चेंडाइजिंग तो बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। क्या बेटा आ रही हूँ। चलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को इस टॉपिक पे एंड करती हूँ, और ऐसे ही आप लोग कमेंट करो, अपने डाउट जो भी हो आपको कमेंट करो और उस टॉपिक की वीडियो लेके आऊँगी। नमस्ते। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, फीडबैक ज़रूर